रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां उस्मान और आप देख रहे हो क्यू न्यूज़ एचडी। क्यू न्यूज़ एचडी आपके लिए लाया है एक सवाल और प्रोग्राम, जिसमें हम मिलवाएंगे आपको सियासतदानों से और जेकबाबाद के हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं आपसे तारुफ कराता चलूं। आज के जो हमारे मेहमान हैं हाजी मोहम्मद सुलेमान रिजवी साहब, टीएलपी से जिसका ताल्लुक है, जिन्होंने वार्ड 15 और 16 में अपने फार्म जमा किया हुए हैं और वहां पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसके साथ ही एक और अहमद अली कटवाड़ साहब जो वार्ड नंबर 18 से आजाद उम्मीदवार हैं, ये दोनों आज के हमारे मेहमान हैं। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाई? हाजी मोहम्मद सुलेमान साहब, आप माशाल्लाह टीएलपी के उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 15 और 16 के। तो आपको क्या पोजीशन महसूस हो रही है टीएलपी के लिहाज से? अल्हम्दुलिल्लाह, जिला जेकाबाद में पहली दफ़ा टीएलपी मैदान पे उतरी है और 17 कैंडिडेट हमारे सिटी टियर 1 पर है। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के मुकाबले में है टीएलपी और मैदान पे उतरे। जो मेरा वार्ड है 15 नंबर सैयद ज़ाहिर शाह के मुकाबले में, 16 नंबर 1-to-1 मुकाबला आसिफ मुगैरी के साथ है मेरा। और एक वार्ड है हमारा जो 1-to-1 मुकाबला है 17 नंबर, जहाँ पे अब्दुल मालिक खोसो साहब जो हमारे कैंडिडेट के 1-to-1 मुकाबले में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे फार्म बहाल हो गए 17 के 17 वार्ड पे ही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं और जो भी इंशाल्लाह हम जेकाबाद खिदमत के लिए आए हैं, जेकाबाद में मैदान पे उठे हैं। हमारा कायद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जो इस दुनिया से फ़ानी से विसाल करके गए हैं, अभी उसके बेटे हैं जो साद हुसैन रिजवी जो तहरीक लबैक पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। और उनका मिशन यही है इस्लाम को तख्त पे लाना है, निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में लाना है। तो माशाल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में लाना है, उनका ये मकसद है। तो क्या जहन में है कि आप आवाम को क्या रिलीफ देंगे और किस वजह से आप लोग सियासत में आए हैं? माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तहरीक लबैक सियासी एक जमायत है, वो मजहबी तो है। सियासत में हम जो आए ना, साहबा कराम ने भी सियासत की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद 10 साल सियासत की है। हम कहते हैं निज़ाम मुस्तफ़ा जब आएगा तो सारा निज़ाम सही हो जाएगा। निज़ाम मुस्तफ़ा जब आएगा तो ये चोर डाकू जो राशि आदमी बैठे हैं वो करप्ट लोग चले जाएंगे। जब इस्लाम दीन तख्त पे आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में बरकत होगी। आप देखें एक महीने में 60 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, 60 रुपये। और ये बस आदमी को ये लगी पड़ी हुई है तो जाएं। रात आप देखा होगा पेट्रोल पंपों पे कितनी रश लगी पड़ी थी। हम यही दोस्त सोच रहे थे सुबह को, मैंने कहा ये लोग पेट्रोल पंप की जगह पे खड़े होने के बजाय रोडों पे खड़े हो जाते। रोडों पे जब खड़े हो जाते गाड़ियां अपनी वहां पे रुका देते, बोलते हमें नामंजूर ये हुकूमत। जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आएगा तब तक ये सारे 70 सालों से लेके ये लूट रहे हैं हम सब लोगों को। एक ये बारी बारी है सबकी, ये तीनों ही जो है ना अपना बारी बारी वाला सिस्टम अभी शुरू कर दिया है। अभी पीटीआई, नून लीग, ये सारे। हमारा मंशूर ये है जब इस्लाम ताकत में आएगा तो पाकिस्तान भी ताकत में आएगा, जब पाकिस्तान ताकत में आएगा तो अवाम भी ताकत में आएगी। तो माशाल्लाह आपका मंशूर तमाम ही बेहतरीन है। तो नाजरीन इस वक्त हम चलते हैं, एक और हमारे मेहमान हैं अहमद अली कटवाड़ साहब जो माशाल्लाह आज़ाद उम्मीदवार वार्ड नंबर 18 से खड़े हुए हैं। तो उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद अली भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप सुनाओ फकीर साहब कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। अहमद अली भाई, आपने जो माशाल्लाह आज़ाद उम्मीदवार, माशाल्लाह इतनी बड़े जो सियासतदान हैं उनके सामने आप डट के खड़े हो गए हो, तो माशाल्लाह आपको क्या लग रहा है, आपकी पोजीशन कैसी है अपने वार्ड में? अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ना, ये एक सियासत है। हर एक बंदे को उनको सियासत करने का हक है, गरीब या अमीर पे नहीं है। ये एक जज्बा है आवाम की खिदमत करने का। तो हमें ये मौका मिला
तो सिर्फ इनके बाद 5 साल फिर चले जाएंगे जब ये मौका आए हर बंदे को। तो इसलिए हमने ये जज्बा रखा कि हम अपनी आवाम की खिदमत करेंगे। जकमाबाद में हमारा जो वार्ड नंबर 18 है, उधर पहले जो इलेक्शन जीत के उन्होंने काम नहीं किया, चले गए, तो हमारी जो वार्ड नंबर 18 की आवाम थी वो बहुत मायूस थी। तो सारे पड़ोस वालों ने मुझे मिल कर के बोला कि भाई आप एक्टिव हो माशाल्लाह, आप सोशल वर्कर हो, तो आपको यहाँ पे इलेक्शन लड़ने का ज़्यादा हक है, आप माशाल्लाह फार्म अपना जो फिल करवाओ। तो पड़ोस की हिम्मत से, उनको जज्बे को देख कर के मुझे भी जज्बा आ गया। तो माशाल्लाह मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं खड़ा हूँ तो खड़ा ही रहूँगा, बैठूँगा कभी भी नहीं इंशाल्लाह। ये जीत और हारना एक मुकद्दर की बात होती है, मगर पता तो चलेगा। तो ये भी बंदा इलेक्शन में आया था, हो सकता है वो अल्लाह की बात है, कोई बंदा जीत जाता है, मगर हमने हिम्मत नहीं आ रही है। हम जज्बे से खड़े हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन लड़के दिखाएंगे। तो हमारा जो मशीन है माशाल्लाह बहुत अच्छी मशीन है माशाल्लाह। हमारे साथ जो पड़ोस वाले हैं उन्होंने का मेरे साथ बहुत तावन है माशाल्लाह। तो मैं उम्मीद रखता हूँ तो इंशाल्लाह मैं जीतूंगा इंशाल्लाह। तो आपको क्या लग रहा है कि माशाल्लाह आप के कितने अपने वोट्स हैं और कितने पड़ोस के वोट हैं, आपको क्या लग रहा है? असल में ये है कि जो पहले हमारा वार्ड था बहुत छोटा था। आजकल सियासतदानों ने क्या किया है, गरीब बंदा जहाँ पे खड़ा होता है तो वो उनका वार्ड बहुत ज़्यादा दूर जाके बड़ा करके देते हैं, तो यहाँ पे ये लीड पे पहुँच ना सके। तो हिम्मत है माशाल्लाह, पड़ोस वालों का जज्बा है, मेरा भी जज्बा है। तो माशाल्लाह मेहनत करेंगे तो मेहनत इससे भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह जीत जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां उस्मान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।